क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे एनपीओ का। टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टीएस ग्रेवल। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 58, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रामाकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 and balance sheet as at that date। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगते हैं, सो रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। इसमें बैलेंस शीट भी मांगी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी मांगा है। ओके, रीड करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, कैश इन हैंड पिछले साल का। तो ये टू कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा अगर बनानी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है कि नहीं बनानी। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कैपिटल फंड। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल फंड गिवन नहीं है और एग्जिस्टिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो कैपिटल फंड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट्स में। वो मांगेंगे नहीं, उन्होंने तो क्लोजिंग मांगी है, कह रहे बना दो, बना सकते हो बिना ओपनिंग के। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनानी पड़ेगी टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शंस आ रही हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। डोनेशंस हैं, पर्पस मेंशन नहीं है, रेवेन्यू रिसीट। स्पेसिफिक डोनेशंस होती तो कैपिटल रिसीट। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कमाया आपने 70,000, तो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होंगे कुछ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट होती है। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, तो हमें देखना है कि कोई चैरिटी फंड तो नहीं है। अगर चैरिटी फंड है तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई होगी। अगर चैरिटी फंड नहीं है, डोनेशंस फॉर चैरिटी नहीं है, तो फिर ये नॉर्मल स्पेशल रिसीट्स की तरह हो जाएगा कि हमें देखेंगे कि चैरिटी के कोई खर्चे तो नहीं है। तो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो है, एक्सपेंसेस भी हैं प्रोसीड्स भी हैं, तो कोई डोनेशंस नहीं है और चैरिटी का कोई फंड भी नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्पेशल रिसीट्स। स्पेशल रिसीट्स में क्या होता है, उनको आपस में सेट ऑफ करके दिखा देते हैं। अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है। रिसीट्स यही है। पेमेंट्स में मेडिसिन है, तो जब भी मेडिसिन आए, हॉस्पिटल है, तो ये कंज्यूमेबल आइटम है। हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का क्या था। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट यूज होगा, इस पे वर्किंग नोट बनेगा। डॉक्टर्स ऑनरेरियम, ऑनरेरियम किसी के ऑनर में हमने कुछ खर्चा करा, उसके लिए बुके खरीदा, कुछ भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेटी एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स आपके एसेट्स होते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो स्पेशल रिसीट्स हैं, स्पेशल रिसीट्स मतलब स्पेशल एक्सपेंसेस हैं इस केस में, वो एडजस्ट हो जाएंगे उसमें। कैश इन हैंड ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। एडजस्टमेंट्स रीड करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो सब्सक्रिप्शन पे स्टार लगा देंगे। सब्सक्रिप्शंस की एडजस्टमेंट है, वो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखाएंगे पूरी। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है तो मेडिसिन में भी एडजस्टमेंट है, मेडिसिन पे भी स्टार लगा देंगे। और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, तो मतलब इक्विपमेंट का भी बैलेंस है, हमने परचेज भी करा इस साल, तो इक्विपमेंट पे भी एडजस्टमेंट है, इक्विपमेंट में हम स्टार लगा देंगे, ठीक है। ओके, बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग की यहाँ कुछ नहीं है, तो वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। क्या इम्प्लाइड है, बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो अगर साल के स्टार्टिंग में 4 लाख थी, एंड में 380 थी, तो 20,000 डेप्रिशिएट करी है उन्होंने। रिसीट्स एंड पेमेंट्स तो कैश बेसिस पे बनता है ना, वहां नहीं आएगा, तो आपको खुद डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दिखानी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। तो मतलब कैपिटल फंड नहीं है, तो कैपिटल फंड के लिए आपको बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट।
और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कह रहा है अगर आपने इंटरेस्ट अर्न करा है इन्वेस्टमेंट्स पे, तो या तो पेमेंट साइड पे आनी होती इन्वेस्टमेंट्स की, आपने इस साल कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, तो यहाँ पे पेमेंट्स में कहीं नहीं आ रही, तो इस साल तो हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट करी नहीं। तो देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस है, नो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कोई इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस नहीं है, बट इंटरेस्ट कमाया है तो इन्वेस्टमेंट रही होंगी, तो इन्वेस्टमेंट साल के स्टार्टिंग में ही कर रखे होंगे, मतलब पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी। कितनी इन्वेस्टमेंट है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो हमें पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना चाहिए, ध्यान से देखना। तो उनके रिक्वायरमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। हमारा वर्किंग नोट कैपिटल फंड के लिए हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब अगर आपने 70,000 इंटरेस्ट अर्न करा है, इन्वेस्टमेंट्स कितनी है पता नहीं, बट 7% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखना, तो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, छोटा सा वर्किंग नोट बट बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। ओके, लेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बी एक्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7%, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7% ऑफ एक्स। सो इफ 7% ऑफ एक्स इज 70,000, इंटरेस्ट तो हमें दे रखा है, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7। तो कैलकुलेट करा तो कितना आया, 10 लाख रुपीस। तो इन्वेस्टमेंट निकाल दी हमने कि इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी, 10 लाख। इस साल करी है क्या, नो, पहले से कर रखी थी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जब हम वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे तो वहां पे आ जाएगा एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग नोट नंबर 2, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, 10 लाख, एसेट साइड पे दिखा दी। अब रिसीट्स एंड पेमेंट से एक ही आइटम है जो ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेट करेगा इस केस में, वो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 71,300। जो जो दिखाते जाएंगे उस पर हम टिक मारते जाएंगे। 71,300 ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैश इन हैंड 71,300, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पिछले साल के क्या क्या बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, सब्सक्रिप्शन ड्यू एसेट होता है 2,400, तो एसेट साइड पे क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना था 2,400। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होती है 640। जगह छोड़ देते हैं कैप, चलो, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 640। यहाँ कोई ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी वो सब फॉलो करने की जरूरत नहीं। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 640 दिखा दिया। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग बैलेंस शीट में 88,100, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100। इक्विपमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट्स कितना था 2,12,000। बिल्डिंग 4 लाख। सब्सक्रिप्शन ड्यू दिखा दी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिखा दिया, कैश इन हैंड दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस केस में, वो हमने दिखा दिया। बाकी एक बार वेरीफाई करेंगे,
सब्सक्रिप्शन ड्यू दिखा दी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिखा दिया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिखा दिया, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिखा दी, बिल्डिंग दिखा दिया। और कोई आइटम नहीं है जो पिछले साल से रिलेट करता है, क्लोज करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट को। ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कैपिटल फंड। क्या लिखेंगे ब्रैकेट्स में, बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले हम कैपिटल फंड निकाल लेंगे। तो कैपिटल फंड क्या आया, 17,73,800 माइनस 640, 17,73,160। कोई और लायबिलिटी नहीं थी, नहीं थी। कैपिटल फंड कितना निकला हमारा, 17,73,160। तो चलो मुबारक हो, चलते हैं आगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीक्वेंस में, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना के साइड कर देनी चाहिए, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना चाहिए। ध्यान से देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना कैसे चाहिए, एक एक करके। आपने रिसीट साइड पहले पकड़नी है, रिसीट्स पकड़ लो, एक्सपेंडिचर पकड़नी है, एक्सपेंडिचर पकड़ लो, पेमेंट पकड़ लो। तो रिसीट साइड पकड़ लेते हैं, सब्सक्रिप्शंस। अब ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शंस मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो बाय सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस। अब एक ऑप्शन आता है कि इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ही उसकी वर्किंग दिखा दो, एक होता है कि आप ब्रैकेट्स में लिखो वर्किंग नोट और फिर बाहर दिखाओ। दोनों ऑप्शन अलाउड है, इसी के नीचे भी दिखा सकता हूँ, बाहर वर्किंग नोट में भी दिखा सकता हूँ। ज्यादा कैलकुलेशन हो तो बाहर दिखाना बेटर रहता है, नीट रहता है काम। वर्किंग नोट नंबर 3, तो वर्किंग नोट नंबर 3, calculation of subscriptions relating to the current year. Subscriptions received, add subscription in arrears for the current year, add subscription received in advance opening balance less subscriptions in arrears for the previous year received in the current year। और क्या माइनस कर देंगे, लेस subscriptions received in advance closing balance। एक एक कर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 4,79,960, 479,960, 47, चलो मैं आउटर कॉलम में कर देता हूँ, 479,960। अब एड सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द करंट ईयर। अब ध्यान से देखना, आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 2,400 थे, कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये मिले कि नहीं मिले, और हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2,800 थे, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जैसे नॉर्मली कभी कभी गिवन होता है ना कि इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिली उसमें से इतने पैसे पिछले साल के थे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो पिछले साल के थे वो पूरे के पूरे मिल गए होंगे। तो अगर पिछले साल के पूरे मिल गए होंगे 2,400, तो सब्सक्रिप्शन जो हम माइनस करते हैं कि इस साल हमें जो पिछले साल के मिले, तो जो इन एरियर्स फॉर द प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर 2,400 पूरे के पूरे माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस साल हमें पिछले साल के पैसे मिले। तो अगर पिछले साल के पूरे पैसे मिल गए तो ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है सोहेला, इसमें क्या कोई पुराना आउटस्टैंडिंग हो सकता है? अगर पुराना क्लियर हो चुका है तो उसमें नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर ही है।
तो आपको जब कॉन्सेप्ट कराया था सब्सक्रिप्शंस का तो बताया था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज इक्वल टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर इफ all the previous outstanding subscription has been received. और यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि मिला कि नहीं मिला, तो लॉजिकल अजम्पशन ये होता है कि पुराना मिल चुका. तो ऐड कर दोगे आप 2400 और 2800 और माइनस कर दोगे 2400. इन एडवांस वाला तो इजी रहता है. ओपनिंग बैलेंस क्यों ऐड करते हैं? पिछले साल करंट ईयर के मिले 640 ऐड कर देंगे और माइनस क्या करते हैं इस साल जो अगले साल के लिए मिले तो 1000 माइनस कर देंगे. इंपॉर्टेंट है बट बहुत सारे हम कर चुके हैं. ये लॉजिक समझ आना चाहिए, समझ के करना बेटा प्लीज. इजी है, इजी रहने देना. सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर कर लेते हैं अभी. $4,80,000 वर्किंग नोट दिखाना कंपलसरी है. या तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ही दिखा देंगे वर्किंग या बाहर. 4,80,000 सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर. एडजस्टमेंट दिखा दी. अब साथ साथ उससे रिलेटेड आइटम्स भी दिखाते रहते हैं. ये एडजस्टमेंट दिखा दी. अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ है वो साथ साथ ही दिखाते रहो, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी. बैलेंस शीट में दिखा दो सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स कितना है 2800 और लायबिलिटी साइड पे दिखा दो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस. अगले साल के लिए 1000 है, वेरीफाई कर लेते हैं. 1000 और 2800. 2800 दिखा दिया, 1000 दिखा दिया. ओके. अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स में अगला पॉइंट डोनेशंस है. कुछ पर्पस मेंशन नहीं है तो रेवेन्यू रिसीट कितनी डोनेशंस है 1,45,000. इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड बाय डोनेशंस 1,45,000 वेरीफाई कर लेंगे. 1,45,000 ठीक है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है बिल्कुल आएगी 70,000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 70,000 आपकी इनकम है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी. नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इंटरेस्ट हमने दिखा दिया. प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो के क्या है? स्पेशल रिसीट्स हैं. प्रोसीड्स 1,04,500, एक्सपेंसेस 7,500. बेटर प्रेजेंटेशन रहती है कि हम इसको आपस में सेट ऑफ करके दिखाएं. इसे दिखाएंगे, लिखेंगे बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी. तो रिसीट्स लेस एक्सपेंसेस. इनर कॉलम मैंने बस प्रेजेंटेशन के लिए बनाया हुआ है. आपको अंदर डबल लाइन बनाने की जरूरत नहीं होती, बस आप अंदर दिखा देंगे. रिसीट्स 1,04,500, 1,04,500 और एक्सपेंसेस थे आई थिंक 7,500. तो 1,04,500 दिखा दिया. एक्सपेंसेस कितने 7,500. 7,500. तो नेट प्रोसीड्स कितनी आई 97,000. अगर आप रिसीट्स क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे दिखाते हैं तो नेट आंसर सेम आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट बेटर रहता है, बेटर प्रेजेंटेशन होती है उसको आपस में सेट ऑफ करके दिखाना. और कोई रिसीट है इनकम है नो. पेमेंट्स में मेडिसिन, तो मेडिसिन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है. मेडिसिन कंज्यूम बट बड़ा सिंपल है. ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग दे रखिए. हम डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे. डेबिट साइड 2 मेडिसिन कंज्यूम. जब सिंपल डायरेक्ट एडजस्टमेंट है तो हम इस यहीं पे दिखा देंगे, एक और वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है. ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका मेडिसिन का? स्टॉक ऑफ मेडिसिन 97,400. ओपनिंग स्टॉक 97,400.
आपने और कितना खरीदा? 3,05,900। वेरीफाई कर लेंगे एक बारी। 3,05,900, ठीक है। माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। आप माइनस करके भी एक ही बारी दिखा सकते हो, मर्जी है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 88,100, मैंने शायद 97,400 लिख दिया, ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक 88,100, क्लोजिंग 97,400। ओपनिंग 88,100, ध्यान देना। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा 97,400। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखाना है, चेक करेंगे दिखाया कि नहीं दिखाया। मेडिसिन 88,100, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाना है, ध्यान से देखना। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 97,400। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। पेमेंट साइड पे मेडिसिन कंज्यूम भी हमने एडजस्ट करके एक्सपेंडिचर में दिखा दी। डॉक्टर्स ऑनरेरियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। 2 डॉक्टर्स ऑनरेरियम 90,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सैलरीज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2,75,000 टू सैलरीज 2,75,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे दिखा देंगे। पेटी एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4,610 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। 2 पेटी एक्सपेंसेस 4,610, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है इक्विपमेंट्स की। पेमेंट साइड पे इक्विपमेंट्स आ रहा है, तो आपने इस साल खरीदा 1,50,000 का। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो आप दिखा चुके हो। कैश अभी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, इक्विपमेंट्स का देखते हैं। इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। जब साल शुरू हुआ तो मेरे पास 2,12,000 के इक्विपमेंट्स थे, 2,12,000 के थे। मैंने इस साल कितने के खरीदे? 1,50,000 के इक्विपमेंट खरीदे, तो मेरे पास 3,62,000 के इक्विपमेंट होने चाहिए। बट उसने बताया कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 362 नहीं है, उससे कम है। तो कम होने का क्या रीजन हो सकता है? या तो हमने इक्विपमेंट बेचा, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बता रहा कि ऐसी कोई सेल हुई है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इक्विपमेंट डेप्रीशिएट हुआ होगा। आपके पास इक्विपमेंट जब साल शुरू हुआ तो 2,12,000 का था, आपने इस साल इक्विपमेंट और खरीदा 1,50,000 का, तो आपके पास होना चाहिए 362 का, लेकिन आपके पास कितने का है? 316 का। तो जो डिफरेंस है हम अज्यूम करते हैं कि डेप्रीशिएट हुआ होगा। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है काफी। तो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ depreciation on equipment। आप इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस जब साल शुरू हुआ तो कितने का आपके पास इक्विपमेंट था? 2,12,000। आपने इस साल और कितना खरीदा? एड परचेजेस, इक्विपमेंट परचेज्ड। कितना इक्विपमेंट परचेज्ड? पेमेंट साइड पे आ रहा है 1,50,000, 1,50,000। तो आपके पास कितना इक्विपमेंट होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए 3,62 का। अब लेस क्लोजिंग बैलेंस, उन्होंने खुद ही बता दिया कि हमारे पास 3,16,000 का है, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस साल डेप्रिशिएट कितना हुआ होगा। जैसे कंज्यूमर आइटम्स में निकालते हैं ना, मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। एसेट्स में कंजम्पशन वर्ड यूज करना सही नहीं होगा, ऑल्दो तरीका वही है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। यही तो करा हमने, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। बट
वर्ड कंजम्पशन यूज करना सही नहीं होगा एसेट्स के केस में। तो क्या ये डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन दो हैं, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट वर्किंग नोट नंबर 4 कितनी आई? वर्किंग नोट नंबर 4 ही है ना, ठीक है 46,000। और बिल्डिंग की भी है, प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी ऐसे करेंगे तो 20,000। 4 लाख से 380 हो गया था ना, एक बार चेक कर लेंगे अभी। तो डेप्रिसिएशन दिखा दी हमने। डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है, कभी कभी रह जाती है क्योंकि पेमेंट साइड पर अलग से तो दिख नहीं रही, बट जब तभी तो टिकिंग का पर्पस ये होता है कि 4 लाख से 380 तो डेप्रिसिएशन दिखा दी। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में ध्यान से देखना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक तो पहले बिल्डिंग दिखा देते हैं। बिल्डिंग 3,80,000 और इक्विपमेंट क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने खुद ही बता रखा है 3,16,000। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3,16,000। इसकी रेफरेंस दे सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। सारी कैलकुलेशन हमने वहां पे दिखा रखी है डेप्रिसिएशन माइनस करके। आप यहाँ पे भी वो चीजें दिखा सकते थे कि जब साल शुरू हुआ तो वर्किंग नोट की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता था कि ओपनिंग बैलेंस था मेरा 2,12,000, एड परचेजेस 150 लेस डेप्रिसिएशन। वो सारी वर्किंग मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। अगर मैं वर्किंग अलग से दिखा चुका हूँ तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट की रेफरेंस दे सकता हूँ। चेक करते हैं हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में कोई आइटम तो नहीं रह गया। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हमने दिखा दी, इक्विपमेंट हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 37,750। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 37,750। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया वो भी। तो सारे आइटम्स पर टिक लग चुका है, सारे जा चुके हैं। बैलेंस शीट आइटम्स देख चुके हैं, क्लोजिंग बैलेंस में हम इक्विपमेंट दिखा चुके हैं, सारी चीजें दिखा दी। अब क्लोज करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर को जब क्लोज करेंगे तो देखेंगे इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर, क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट्स। क्रेडिट ज्यादा है 792, डेबिट्स कितने हैं 732। आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों। तो जो निकला उसको बोलेंगे हम टू सरप्लस। ब्रैकेट्स में लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 792 माइनस 732,210 59790 क्या आ गया? सरप्लस 59790। कैसे दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में? कैपिटल पहले आएगा, कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने कैलकुलेट करा था, कैपिटल फंड कितना आया था 1773,160। सरप्लस है तो इसमें ऐड कर देंगे, डेफिसिट होता तो इसमें से माइनस कर दे। सरप्लस कितना आया हमारा 59790। क्लोजिंग कैपिटल फंड कितना हो जाएगा 1832,950। अब आपने लायबिलिटीज दिखा दी, आपका आ गया। अब एसेट्स में ध्यान से देखना, ऐसी कौन सा एसेट था जो उन्होंने हमें नहीं दे रखा था बट हमने कैलकुलेट करा? इन्वेस्टमेंट्स। तो जब साल शुरू हुआ तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स थी, इस साल आपने अगर नहीं बेची तो जब साल एंड हुआ तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी होंगी। कितने की इन्वेस्टमेंट पड़ी होंगी? 10 लाख की। 1,833,950। तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट को देख लेना चाहिए एक बारी कि कौन सा एसेट है जो पहले एग्जिस्ट करता था, वो हमने क्लोजिंग में दिखाया कि नहीं दिखाया। अगर तो वो बिक गया तो नहीं दिखाएंगे, बट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो एसेट अभी भी एग्जिस्ट करता होगा। तो मेन सीखना था तरीका, किस ऑर्डर में। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के साइड कर देनी चाहिए। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन की थी कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और सब्सक्रिप्शंस की कैलकुलेशन तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लीज बड़े ही ध्यान से समझ के करना, बड़े ही ध्यान से समझ के करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शंस की ही रहेगी, बट इसमें इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स उसकी भी थी, इन्वेस्टमेंट्स की, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ टीएस ग्रेवा। ध्यान से देखेंगे।